पिछले कई दिनों से बाजार रिकवरी की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक दायरे में है। आखिर बाजार में कब तेजी का मोमेंटम आएगा और इस बेयर मार्केट से कब निजात मिलेगी? पहला सवाल यही कि ये जो हम बेरिश फेज में फंसे हुए हैं पिछले 6 महीने से, यहाँ से कब निकलेंगे? कुछ साइन मिल रहे हैं क्या कि यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है? अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत तैयारी तो हो रही है। तो दो फैक्टर हम देख रहे थे कि मार्केट कहाँ पे कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन में पहुंच जाता है। उसके तो साइंस काफी हमको मिल गए थे, जैसे 200 डे डीएमए के ऊपर कितने स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। वो 7-8% के करीब पहुंच गया था, जो लॉन्ग टर्म एवरेज करीब करीब 50% होता है। राइट, तो वहां पे तो बहुत क्लियर कट साइन मिल गया था, लेकिन टर्न कब होगा, राइट, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर था। तो उस हिसाब से एक क्रिटिकल फैक्टर ये है कि जो एफआईआई सेलिंग है उसका पेस कम होना है, एंड उसका फैक्टर क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से डॉलर इंडेक्स और जो रूपी डॉलर इक्वेशन है, ये स्टेबल होना काफी जरूरी है। और ये थोड़ा बहुत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि हम काफी दिन से देख रहे हैं कि डॉलर यही रेंज में चल रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि करेंसी भी स्टेबल हो रहा है। तो मोर लाइकली यहाँ से आगे जो निवेशक है उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, स्पेशली एफआई इन्वेस्टर्स को। और जैसे ग्रोथ इंप्रूवमेंट्स के साइन दिखेंगे, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा इनफ्लोज भी आना चालू हो सकता है। तो आ, मुझे लग रहा है कि हम बेयर मार्केट या जो चैलेंजेस थे उसके फ्लैग एंड पे आ गए हैं। मे बी अनदर 15-20 डेज, तो मुझे लग रहा है कि चीजें सुधरती हुई दिखाई देगी। हम्म। तो आप इस समय कहाँ निवेश कर रहे हैं इस समय, या फिर कहाँ निवेश की सलाह दे रहे हैं? जिस तरीके से मार्केट गिरा है, उसके बाद आपका क्या व्यू होगा? जहाँ तक हमारा निवेश का सवाल है, तो हमारा फोकस तो अर्निंग्स पे ही है। जहाँ तक हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, जैसे बड़ा पोजीशन हमारा इंडस टावर्स है, जिसके बारे में आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत हाई है। इंडियन होटल्स है, जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी अगेन बहुत हाई है। ये क्वार्टर काफी स्ट्रांग गया है होटल्स के लिए, जहाँ तक समझ में आ रहा है। जनवरी फरवरी जो चैनल चेक्स के हिसाब से समझ में आ रहा है कि बीन द बेस्ट वंस एवर फॉर दिस इंडस्ट्री। क्वार्टर 2, सॉरी, मतलब क्वार्टर 1 जो होता है फिजिकल ईयर का, वो भी शायद ठीक होगा, क्योंकि वहां पे वेडिंग डेज काफी है। तो जो जो हमारे स्टॉक्स हैं जहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी हाई है, वही फोकस एरिया है। सेक्टर वाइज ऐसा कोई क्लियर कट विनर सेक्टर दिख नहीं रहा है। थोड़ा बहुत टेलीकॉम ऑफ कोर्स में निवेश कर रहे हैं लोग, और इसके अलावा हेल्थ केयर और मे बी सीमेंट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बट अदरवाइज ऐसा कोई क्लियर कट विनर दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट चल रहा है। जिस स्थिति में भारतीय बाजार अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, सारी स्थिति खराब होती हुई तो भारतीय बाजारों की है, लेकिन अब कल सोमवार को भारतीय बाजारों में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, सबसे बड़ी बात यही है। निफ्टी जो कि 22,397 के लगभग ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। यदि कल 22,200 टूटता है तो फिर 22,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और यदि 22,000 भी टूटता है तो 22,900 और 800 तक के लेवल्स निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन का काम करेंगे। रजिस्टेंस की बात करें तो यदि निफ्टी 22,450 और 22,600 निकालता है तो वो एक अहम संकेत होगा, और 22,800 और 30,000 के लेवल्स आते हुए निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो कल यदि 47,800 का अहम सपोर्ट जोन रहेगा, वो टूटता है तो 47,500 47,200 तक के टारगेट भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 48,200 पार करते ही 48,450 और 48,600 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। तो भारतीय बाजारों में अहम संकेत अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफआईआई सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से एफआईआई की स्थिति आपको देखने को मिलेगी जब इतनी बड़ी मात्रा में सेलिंग करते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिर भी पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो एफआईआई की सेलिंग धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है, जो एक भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव संकेत है। वैसे देखा जाए तो भारतीय बाजारों की तरफ से ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक होती जा रही है, इकोनॉमी के आंकड़े जो है वो भी ठीक हो रहे हैं, और जिस प्रकार से महंगाई दर है उसमें भी कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आईआईपी का जो अनुमान था वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। जीडीपी रेशियो भी ठीक ठाक होता हुआ भारतीय बाजारों का दिखाई दे रहा है, और आने वाले संकेत भी भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव ही है। लेकिन भारतीय बाजार यदि इनको पॉजिटिव लेकर चलेगा तो वो एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर भारतीय बाजारों के लिए साबित हो सकती है। इसलिए देखना है कि भारतीय बाजारों में एफआईआई से कितनी रिकवरी आती है, और जो अहम संकेत है भारतीय बाजारों से उनमें किस प्रकार की पॉजिटिविटी आती है। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।